नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। दरअसल इन दिनों वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जो काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें दरअसल वो एक इंजीनियर बच्चे की कहानी कहते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि 16 साल के एक इंजीनियर बच्चा बेरोजगार है और उसे हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिल रही है। आपको बता दें, ये भाषण दरअसल इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो एक बेरोजगार इंजीनियर बच्चे की कहानी बता रहे हैं और इसको लेकर के लोग काफी ज्यादा राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, तो इससे एक ना एक मजेदार वीडियो सामने आता है या फिर ऐसे ऐसे फोटो सेशन सामने आते हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसे में वो कल महाराष्ट्र में मौजूद रहे और वहां पर इन्होंने एक भाषण दिया लोगों के सामने, जिसके बाद देखा गया कि कैसे ये भाषण लगातार वायरल होने लगा और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इसी के साथ ही इस भाषण को लेकर के नए नए मीम्स भी क्रिएट हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषणों से लोगों का मीम्स बनाने वाला घटना सामने आया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, कई ऐसे भाषण वायरल हुए हैं जिसको लेकर के लोगों ने मीम्स बनाने का काम किया है और लोगों ने ट्रोल करने का काम किया है। आपको बता दें, दरअसल इस वीडियो में राहुल गांधी को साफ तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, कहते हैं कि एक 16 साल का बच्चा है जो कि बेरोजगार है और उसको हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि हिंदुस्तान की जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन मॉडल है, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल स्तर पर चीजें यहाँ पर नहीं समझाई जाती हैं, क्लासरूम में कुछ और चीजें समझाई जाती हैं और जब आप नौकरी करने जाते हैं तो वहां पर कुछ और चीजें देखने को मिलती है। अगर हम एजुकेशन मॉडल की बात करें, जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं, तो ये एजुकेशन मॉडल तो तब से ही चला आ रहा है जब से देश आजाद हुआ है और तब से ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है। तो ये एजुकेशन मॉडल कांग्रेस ने ही तय किया है और उन्हीं के समय से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर हम एजुकेशन मॉडल को साइड में रखते हैं और जिस बच्चे की बात वो कह रहे हैं, तो यहां पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 16 साल का ऐसा कौन सा बच्चा है जो कि इंजीनियर बन के बैठा है, उसने इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो जॉब करने निकला है, लेकिन वो फिलहाल बेरोजगार है। यहां पर लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि मैंने तो अपनी उम्र में 16 साल की उम्र में मुश्किल से 10th क्लास पास किया था। बहुत ज्यादा अगर तेज है पढ़ने में, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपने मात्र 12th ही पास आउट किया होगा। लेकिन यहां पर राहुल गांधी 16 साल के बच्चे को इंजीनियर बना दे रहे हैं और साथ ही ये कहते हैं कि ये बेरोजगार है और उसे हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है। यहां पर लोग ये कह रहे हैं कि भले ही आप विपक्षी पार्टी हैं, आपका हक बनता है कि आप सत्ता में बैठी सरकार का विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन इतना भी विरोध ना करिए और इतना भी झूठ ना बोलिए कि एक 16 साल के नाबालिग बच्चे को आप जॉब दिलाने की बात करें और ये कह दें कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बैठ चुका है। इसी के साथ ही लोगों ने ये भी ट्रोल करना शुरू कर दिया कि शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी भी इनका वीडियो लाइव टेलीकास्ट नहीं करती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के तमाम ऐसे वीडियोस होते हैं कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पे, जिसमें यह देखा जा सकता है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो होता है, लाइव वीडियोस नहीं चलाए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जो राहुल गांधी अपने भाषण में ये बातें कह देते हैं, इसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी इन वीडियोस को लाइव टेलीकास्ट नहीं करती, उनके भाषणों को लाइव टेलीकास्ट नहीं करती। आपको बता दें, जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है कन्याकुमारी से, तब तब ऐसे फोटोज और वीडियो सामने आए हैं जो कि लगातार चर्चा का विषय रही है। एक और वीडियो सामने आया था जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कैसे वो तिरंगा झंडा लेकर के टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसको लेकर भी लोगों ने काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, ट्रोल किया था और ये कहा था कि इस तरीके से टंकी पर चढ़ने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, आप इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे, आपको लोगों के बीच में जाना होगा, अपनी नेताओं की बात सुननी पड़ेगी और आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जिसके बाद ही आप जनता का समर्थन आपको मिलेगा। आपको इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा स्टंट करने और इसी के साथ ही पुशअप्स करने से, फोटो सेशन करने से, भारत जोड़ो यात्रा करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। कई ऐसे लगातार उनके फोटोज वायरल होते रहते हैं जो कि लगातार
लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। आपको बता दें, इसी के साथ ही लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं या फिर भारत को तोड़ने निकले हैं, क्योंकि ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग उनकी भारत यात्रा में लगातार शामिल हो रहे हैं। चाहे फिर वो प्रशांत भूषण हो, पूजा भट्ट हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग से ताल्लुक रखते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में देखे गए हैं। इसको भी लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो भारत यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई है, इससे वो पार्टी को मजबूती देंगे, भारत बिखरा हुआ है उसको जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि अभी फिलहाल में विधानसभा चुनाव है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने निकले हैं तो आखिर विधानसभा चुनावों में राज्यों में वो दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम पार्टियां लगातार कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन राहुल गांधी इस कैंपेनिंग से और इस चुनावी मैदान से गायब क्यों हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात अभी हाल ही में हुए उपचुनावों की करें तो वहां पर भी तेलंगाना में किस कदर हार देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से बुरा नतीजा रहा कि कांग्रेस पार्टी तो अपने दूसरे या तीसरे स्थान पर भी काबिज नहीं रह सकी। वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। तेलंगाना में ही राहुल गांधी मौजूद थे जिस दिन उपचुनाव का ये रिजल्ट सामने आया था। इसके बावजूद ये शर्मनाक हार मानी गई और ये कांग्रेस का गढ़ रहा। कांग्रेस के तमाम विधायकों ने वहां से जीत हासिल लगातार की, लेकिन इस बार वहां पर बीजेपी की सत्ता काबिज हुई। उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। तो यह दर्शाता है कि न सिर्फ जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उस राज्य में मौजूद हैं, चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट हो रहे हैं, इसके बावजूद वहां पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर हम विधानसभा चुनावों को लेकर के करें तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहां पर यह पहले से पता है कि कांग्रेस को कोई जीत हासिल नहीं होने वाली है और शायद कांग्रेस दूसरे पोजीशन पर भी ना आए और ये ठीक रहा राहुल गांधी के सिर पर ना फूटे, जिसकी वजह से उन्होंने विधानसभा चुनावों से दूरी बना रखी है। फिलहाल ये जो तमाम चीजें हैं लगातार राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कही जा रही है। इसी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक और बात कही जा रही है कि अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि कैसे चाहे हिमाचल हो या फिर गुजरात हो, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और इसमें से कई ऐसे नेता भी शामिल हैं जो कि दशकों से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकलना चाहिए। यदि आपको याद हो तो गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जो उन्होंने लेटर लिखा था उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ना चाहिए, अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए, उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। ये तमाम नेताओं के इस तरीके से बयान आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति फिलहाल में देश के अंदर क्या है। लेकिन जिस तरीके से उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा की कोई सफलता नहीं दिखाई दे रही है, जो तमाम नेता हैं लगातार कांग्रेस पार्टी से दूरियां बना रही हैं और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरा कर रही है, तो लगातार ये लोगों के बीच में सिर्फ इस वजह से चर्चा का विषय है और इस वजह से भी है क्योंकि राहुल गांधी के तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि लगातार लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया बन रहे हैं और लोग इसको यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे कॉमेडियन हैं। उनके भाषण ऐसे लगते हैं कि वो कॉमेडी कर रहे हैं। अब 16 साल के बच्चे की इंजीनियर और बेरोजगारी की बात करना ये अपने आप में ही एक हास्यास्पद बात हो जाती है कि कैसे 16 साल के बच्चे को कोई इंजीनियर की जॉब दे सकता है। वो तो बालिग भी नहीं हुआ होता है और ना ही उसके कोर्स पूरे हुए होते हैं। तो ये सीधे तौर पर राहुल गांधी किस कदर झूठ बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और मोदी सरकार को टारगेट करने को लेकर के। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।